Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी ये रीडिंग आपके साथ, ये टैरो रीडिंग रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। कोई भी नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज यहाँ पे ईश्वर देने का प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो आ चुका है, हमें यहाँ पे गाइडेंस दे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शफलिंग हमने कर लिया और पहला कार्ड हमें डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे मिला है, एंड दैट इज़ वेट। दोस्तों, वेट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो धैर्य रखने की आवश्यकता है, सब्र रखने का समय है इस समय, क्योंकि आगे जो आपके लिए आ रहा है उसके लिए बहुत ताकत, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। और जो न्याय का आप इंतज़ार इतने लंबे समय से कर रहे थे, उसके लिए भी यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने ये ऊर्जा, ये जवाब आपके लिए भेजा है। बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि जिनके जीवन में दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, कोई परेशानी है किसी चीज़ को लेके और न्याय का अभी तक इंतज़ार है, तो उन लोगों के लिए भी एक जवाब है। और आप में से कुछ लोगों के मन में अगर कुछ सवाल चल रहा है लाइफ के किसी पहलू को लेके, किसी भी फैसले को लेके, अगर कोई विचार सागर मंथन आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ फैसला हो, या आपके जॉब, आपके करियर, या फिर आपके व्यवसाय, बिजनेस से जुड़ा हुआ फैसला हो, या फिर आपके किसी पास्ट रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई फैसला हो, नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों से जुड़ा हुआ कोई बहुत अहम निर्णय हो, तो उसमें अभी आपके लिए यहाँ पे जवाब निकल के आ रहा है वेट का। तो एक बहुत बड़ा गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। इसमें और भी गहरी बातें हैं आपके लिए जो मुझे महसूस हो रही है अपने इंट्यूशन के द्वारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बारी बाकी कार्ड्स देख लेते हैं, सो दैट जो भी छुपी हुई ऊर्जाएं आपके आसपास वो मुझे पता चल जाएंगी। सेकंड कार्ड जो आपके लिए एज गाइडेंस आ रहा है, दैट इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा कार्ड है, बहुत, हम कह सकते हैं वन ऑफ द प्राइम कार्ड, मतलब बहुत ही रेयरली इस तरीके का कार्ड निकल के आता है। और अगर ये कार्ड आज आपके लिए निकल के आया है तो ये बहुत ज़रूरी संदेश है यूनिवर्स का, जो आप तक आज पहुंचना ज़रूरी था।
लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे ज़रूर ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के अहम फैसलों में, अहम निर्णय में। इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए, अच्छे से ऑब्ज़र्व कीजिए, परखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। बहुत ही सीरीज़ में ये मैसेज चलता चला आ रहा है, देख सकते हैं आप यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत गहरा मैसेज है। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है, देखेंगे यहाँ पे क्या गाइडेंस निकल के आता है। बिल्कुल आखिरी कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से। तो चलिए, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, सो दूसरों के मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, आवश्यकता पड़ सकती है। कभी भी आवश्यकता पड़े तो हिचकिचाना नहीं है। ये बहुत ही एक अहम फैसला है। यहाँ पे यूनिवर्स से यही बताना चाह रहे हैं कि उन्हें भी ये बात पता है कि आपके अतीत में आपने बहुत सारे ऐसे संघर्ष के दिन देखे हैं, बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ देखी हैं, जब आपको लोगों का ऐसा चेहरा भी नज़र में आया है कि आपका आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं विश्वास ही उठ गया है कि किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर ना करें, कौन अपने मतलब से आपके जीवन में कदम रख रहा है, कौन आपका नुकसान करना चाहता है, या कौन सच में असली शुभचिंतक है आपका। इसका फ़र्क कर पाना लगभग लगभग नामुमकिन हो गया आज के समय में, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। और ये विचार आपके अंदर चलता रहता है, और यही कारण है कि कई बार जब आपको असलियत में मदद की ज़रूरत होती है, या आपको सहारे की ज़रूरत है, सपोर्ट की आवश्यकता है अपने किसी काम को लेके, चाहे आपके जीवन में मॉरल सपोर्ट की बात हो, चाहे आपके दिलो दिमाग में आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने साथ लोगों की ज़रूरत हो, अपनी ज़िंदगी की गहरी बातें उनसे साझा करने के लिए दूसरों का साथ चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो, तो कहीं ना कहीं आप हिचकिचाते रहे हैं। आपने लोगों से अपने बचाव के लिए, अपनों के बचाव के लिए ऐसी दूरियां बनाई हैं कि आपने कहीं ना कहीं मदद की आस लगाना या मदद मांगना ही छोड़ दिया था। ये मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए डिवाइन का संदेश है कि हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं है। अपने इंट्यूशन के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बीच में कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, परखने की क्षमता जो आपको यूनिवर्स ने दी है, अंतरात्मा की जो आवाज़ दी है, वो आपका यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक गाइड बुक है, आपको रास्ता दिखाने का, आप कह सकते हैं एक लालटेन है ये आपके लिए। और जैसे भी लोग आपकी तरफ आते हैं, आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा ज़रूर कहीं ना कहीं पता चलेगा कि इनका जो मकसद है, इनका जो एजेंडा है आपके जीवन में क्या है, कि असली में आपके शुभचिंतक हैं या नहीं, आपके ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से आपको प्रेरित करते हैं ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक रूप में, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर भय, डर, शंका, यही सारी चीज़ें पैदा करते हैं, या आपके अपने घरों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं, तो ये क्या आपको उन विचारों को से निष्कर्ष पे पहुंचने में आपकी मदद कर रहे हैं, या आपको और ज़्यादा भटका रहे हैं? इन सारे कई सारे जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो क्षमताएं हैं, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये असल में सच्चे लोग हैं, शुभचिंतक हैं या नहीं, या सिर्फ अपने किसी मकसद के लिए आपके जीवन में एंट्री मार रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ रहे हैं, या असल में ये आपके प्रति कोई प्लानिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बस सामने से मीठा मीठा बन के मुस्कुरा के आ रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क आपको ज़रूर पता लग जाएगा। और जो आपके सच्चे लोग हैं, जो आपसे ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, उनकी मदद लेने से बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अपनी ज़िंदगी की बातें भी उनसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर, देखिए हम इंसान हैं दोस्तों, और हमारे ज़िंदगी की जो भी संघर्ष वाली जो समय होता है, जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, उसके बारे में किसी बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको वेंट आउट कर सकें उन सारी चीज़ों को, या फिर उन सारे अतीत के जो विचारधाराएं हैं, जो यादें हैं, जो पीड़ा देने वाली यादें, उनसे मुक्ति पा सकें। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग आपके जीवन में होने चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए। हर किसी को ज़िंदगी से पुश बैक नहीं करना है, बाहर ही नहीं निकाल देना है। कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके भरोसेमंद हो, चाहे कम ही क्यों ना हो। आपको क्वालिटी चाहिए, आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए लोगों की लाइफ में। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ बहुत सारी गहराई की बातें भी है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बात करते हैं एक एक कार्ड्स में क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है आपके लिए। सबसे पहले छुपे हुए तौर पे जो मुझे ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स रहे हैं आपके ज़िंदगी में, या अब भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं, जो आपके प्रति योजनाएं बना रहे हैं, या फिर
आप इनको फूटी आँख नहीं सुहाते हैं, ये हमेशा ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना में ही रहते हैं। आपको देख के, आपके हंसते खेलते परिवार को देख के, आपके सुख संतोष को देख के ये हर वक्त जलते फूकते रहते हैं अंदर से। इनके बारे में यहाँ पे खास कर निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं जो है, इन्होंने आपके बारे में पता लगाने के लिए, आपके बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए, आपके ऊपर, आपके पास्ट को जानने के लिए, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या विद्या का प्रयोग करने के लिए किसी महान, चाहे तपस्वी या सिद्ध पुरुष के पास ये पहुँचे हैं। और इन्होंने जब आपके बारे में पता लगाने की कोशिश की, आपके आसपास की, आपके इर्द गिर्द की ऊर्जा के बारे में पता लगाने की कोशिश की, वो भी इस वजह से क्योंकि आज तक इन्होंने जो नकारात्मक करतूतें की हैं, जो इन्होंने आपके खिलाफ प्लानिंग की है, वो कभी सफल नहीं हो पाई। ये आपको पूरी तरीके से कभी नुकसान नहीं कर पाए। छोटी मोटे तरीके से भले ही प्रभाव डाल पाए हों, लेकिन बड़े रूप में आपकी ज़िंदगी में कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसका एक कारण रहा है, और वही कारण कहीं ना कहीं उसका अंदाज़ा इस बार इनको लग गया जब इन्होंने आपके बारे में पता करने का प्रयास किया। किन्हीं महान तपस्वी या किन्हीं प्रभावशाली पुरुष थे जिनसे ये जानने का इन्होंने प्रयास किया। और आपकी जो आसपास की जो ऑरा है दोस्तों, जो आपके ऊपर जो यूनिवर्स का, जो आपके एंसेस्टर्स और पूर्वजों का आशीर्वाद है, सुरक्षा कवच है आपके साथ, आपके ऑरा के रूप में, वो कहीं ना कहीं उसको महसूस करके, उसको देखकर, ये जो भी तपस्वी व्यक्ति हैं, जो ये साधक हैं जिनके पास इन नकारात्मक लोगों ने अप्रोच किया गए आपके लिए, उनकी तक आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने आपकी ऊर्जा को देखा या आपकी ऊर्जा को पकड़ने का प्रयास किया, तो बिल्कुल ही विफल हो गए। और उन्होंने एक टूक जवाब इन लोगों को कहीं ना कहीं जैसे सुना दिया हो कि आपका नुकसान करना इन लोगों के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं। डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी ज़िंदगी में, और यही कारण है कि आज तक आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बच के निकाले गए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं आपने भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ से आप बच के आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी ऊर्जा यहाँ नज़र में आ रही है। पहला कार्ड जैसे कि हम देख सकते हैं, वेट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे यूनिवर्स जो है यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो आत्मा की जो शक्ति है वो बहुत गहरी है दोस्तों। कई बार ईश्वर सबसे शक्तिशाली जो लोग होते हैं ना, उनको तुरंत परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनके लिए कुछ बड़ा तैयार करके वो रख रहे होते हैं। और यहाँ भी वही ऊर्जा मुझे नज़र में आ रही है। अगर आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ रुकावटें आई हैं, इसका तो मुझे रिज़ल्ट ही नहीं देखने को मिला, कोई परिणाम ही नहीं मिला अपनी मेहनत का, सब विफल हो गया, तो कहाँ मुझे डिवाइन या यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, कहाँ मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है? तो ये जवाब आज आपके लिए निकल के आया है। आपके लिए ज़रूर कोई बड़ी तैयारी है यहाँ पे यूनिवर्स की, और अपने ही टाइम पे वो आपको मिलेगी, जिससे कि उसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और बहुत बड़े बदलाव का कारण भी बनेगा। आपको अगर अभी लग रहा है कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, न्याय नहीं मिला है, तो इसे किसी भी प्रकार से अपनी हार मत समझिएगा। या आप समझ सकते हैं, इसको ऐसा मानिए कि एक तरीके से दिव्य विराम है, जहां आपकी जो ऊर्जा है और भी मजबूत बनाई जा रही है दिन प्रतिदिन। आपको आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के जीवन के लिए यहाँ पे यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं कि वो जीवन जो लोग खाली सपने में सोचते हैं वो आप जी पाएँ और लंबे समय तक उसका सुख भोग पाएँ, और आने वाले जो आपकी जनरेशन है उसको भी वो हैंड ओवर कर पाएँ आप वो लाइफ। एक प्रेरणा का स्रोत आपको यहाँ पे यूनिवर्स जैसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ आपकी ऊर्जा और भी मजबूत दोस्तों बनती जा रही है ना, वैसे वैसे आपकी जो ताकत है, आपका जो सबसे बड़ी जो आधारशिला है सारी ताकतों की, जो धैर्य है आपका, वो बढ़ता जा रहा है। और यही धैर्य आने वाले समय में आपको ऐसी जगह मैं देख सकता हूँ, ऐसी जगह आपको पहुँचाता हुआ दिख रहा है यही धैर्य, जहाँ पहुँचने की उम्मीद बहुत कम लोगों ने की होगी दोस्तों। ये बोलने में तो बहुत ही सिंपल सा क्वालिटी लगता है कि धैर्य रखो, सब्र रखो, लेकिन जो असलियत में रख पाते हैं ना अंत समय तक, वही जीत देख पाते हैं। और इसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स प्रेरित कर रहे हैं कि थोड़ा सब्र रखना ही पड़ेगा, और जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही कितना गुना सूद होकर आपको अपने जीवन में उसका फल भी मिलेगा। इसी के साथ दूसरा कार्ड भी हम देख सकते हैं दोस्तों, लिसन टू योर इंट्यूशन।
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की। और यहाँ पे यूनिवर्स साफ कह रहे हैं कि आपके भीतर जो आवाज़ बार बार, जो कुछ आप महसूस करते हैं, कोई अंदर की आवाज़ सुनते हैं लाइफ के किसी भी पहलू को लेके कि ये अच्छा नहीं है, या यहाँ खतरा है, या ये ठीक नहीं है, या इसको ज़रूर अपनाना चाहिए, इस तरीके की आवाज़, जो फीलिंग आपको अपने अंदर से आती है ना, वही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। यही वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आप कह सकते हैं आपकी क्वालिटी है। और एकमात्र जो है तरीका है, डिवाइन या यूनिवर्स आपको जिस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, वो आपके अंतरात्मा की आवाज़ ही है। इसीलिए आपकी जो आत्मा है दोस्तों बहुत जागृत है, ये मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। आपने अपने शांति पे, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पे बहुत काम किया है, लंबे समय तक आपने काम किया है ज़िंदगी में संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों को देखने के बाद। इसलिए कई बार जो है बिना किसी सबूत के भी आपको पहले से कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। भले ही सामने आपके कोई प्रूफ प्रमाण आप कोई प्रस्तुत कर रहा हो या ना कर रहा हो, आपको एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है अपने आत्मा के अंदर कि सामने जो चीज़ आपके खड़ी है या जो भी परिस्थिति है वो किस तरफ जा रही है। ये वही शक्ति है दोस्तों जिसे देखकर बड़े बड़े कहीं ना कहीं जो साधक है जिनकी मैंने बात की थी वो भी हैरान हैं। आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है, आपकी ऑरा में वो सबसे ज़्यादा योगदान करती है, यही जो ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा को कहीं ना कहीं महसूस किया उन तपस्वी लोगों ने जिनके पास आपके ये विरोधी और हेटर्स आपके बारे में पता लगाने गए थे कि आपके साथ ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत या ऊर्जा है जो हर बार आपको बचा लेती है। ये इनके दिलो दिमाग में बहुत बड़ा सवाल रहा है, और उसी का उसी को सुलझाने के लिए या आपके ऊपर उस चीज़ को जो है ओवर पावर करके आपके ऊपर कोई जादू टोना या विद्या करवा के ये आपको वशीकरण करा के आपको नियंत्रित करना चाह रहे हैं, ये जो भी विरोधी या आपके हेटर्स हैं। लेकिन बात इनको क्या पता चली, आज आपके सामने है यहाँ पे रीडिंग में। इसी ऊर्जा को, आपकी इसी शक्ति को देखकर ये जो साधक हैं जिनके पास ये गए, ये जो भी तपस्वी हैं वो भी हैरान ही रह गए। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए अपने कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों अब समय है कि आप लोगों की जो हर बात है उस पर भरोसा करने के बजाय अपने अंदर जो आपके संकेत, आपके भीतर जो संकेत उठते हैं, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, उस पे विश्वास करें। उसको ज़रूर अपने सोच विचार की धारा में ज़रूर डालें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी आवाज़ है। उसको बिल्कुल से किनारे कर देना या उसको झूठ मान लेना बिल्कुल सही नहीं है। आपकी जो अंतरात्मा है आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी, इस बात की तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स गारंटी दे रहे हैं। इसलिए अपने अंतरात्मा की आवाज़ सकारात्मक ऊर्जा के साथ बैठ के उस पर विचार सागर मंथन करेंगे तो हर चीज़ का रास्ता खुद ब खुद आपको दिखेगा, हर चीज़ का जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। इसी के साथ तीसरा कार्ड जो है, फाइनल कार्ड इस पूरी रीडिंग का कंक्लूसिव कार्ड है, और दूसरों की सहायता जो है वो स्वीकार करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि कई बार जो ईश्वर हैं वो आपको दूसरों के ज़रिए, दूसरों को निमित्त बना के आपके जीवन में आपको हेल्प करने के लिए आते हैं। और कहीं हम अतीत के ख्यालों में खोकर या अतीत से डर कर, हिचकिचाकर उस सहायता को लौटा दें और उस सहायता को एक्सेप्ट ना करें, स्वीकार ना करें, तो वो डिवाइन की भी, ईश्वर की भी अवमानना है। और हमारे लिए जो दरवाजे खोलने का प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्स, उसको खुद ब खुद हम अपने हाथों से ही बंद करने का काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं कहता कि आंख बंद करके किसी पे भरोसा करना है, किसी को अपने दायरे में आने देना है, लेकिन जांच परख के अगर आपको ये अंदर से पूरी तरह से सिद्ध हो जाए कि हाँ, अपना समय लीजिए और जांच परख के जब आपको ये सिद्ध हो जाए कि हाँ, यहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, और ये सच में आपके शुभचिंतक है, आपको रास्ता ही दिखा रहे हैं, तो आप आगे अपना कदम बढ़ाइए। इसलिए ये बहुत सुंदर संदेश है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन हर लड़ाई अकेले लड़ना ज़रूरी नहीं होता। ईश्वर कई बार जो है अपनी जो मदद है इंसानों के ही रूप में भेजते हैं दोस्तों। वही सबसे एकमात्र ज़रिया होता है इंसानों को इंसानों से जोड़ने का, जो ईश्वर का कार्य है। इसीलिए अगर कोई सच्चे दिल से आपका साथ देना चाहता है तो उसे स्वीकार जरूर कीजिए जांच परख के। और ये किसी भी प्रकार से किसी की
मदद स्वीकार करना जीवन में ये किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है दोस्तों, बल्कि आप समझदार व्यक्ति हैं, ये उस चीज़ का प्रतीक होता है। आने वाले समय में किसी अनुभवी व्यक्ति, गुरु या फिर कोई ऐसा शुभचिंतक हो सकता है जिसकी एक सलाह या उनका दिखाया हुआ जो मार्ग है, जो रास्ता है, आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपको उज्जवल भविष्य के उस शिखर तक पहुंचा सकता है जहां तक यूनिवर्स ने आपको पहुंचाने का प्रण लिया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा गाइडेंस है और संदेश है आपके लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। लेट्स सी यहाँ पे क्या इनिशियल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं जो लागू हो सकते हैं इस रीडिंग पे। लेट्स सी। ओके, सो काफ़ी सारे इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी। ए, पी, डी, के, जे, एम एंड डब्ल्यू। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर आपके विरोधी या हेटर्स के नाम के पहले अक्षर के साथ कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।